आप और मैं अगर एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करें तो ये एक बहुत ही बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं फॉर्मल वीडियोस तो बना रही थी, पर फिर सोचा कि थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं, एक दूसरे के संग थोड़ा सा संवाद स्थापित करते हैं। मैं अनीता दिनेश हूँ, पेशे से मैं एक आर्टिस्ट हूँ। कुछ इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हूँ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चैनल मैंने करीबन 6 महीने पहले शुरू किया था। इसमें मैं पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल रही थी, पर सोचा क्यों ना मैं इसे एक व्लॉग में कन्वर्ट कर दूं। हालांकि ये उस तरह का डेली व्लॉग तो नहीं होगा, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर मैं और आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और आर्ट, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़ पर हम एक दूसरे के संग कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है कि हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हम सब के भीतर एक कलाकार छुपा होता है। तो आर्टिस्ट तो हम सब के अंदर है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हम सब छोटे थे तो हमारे अंदर एक आर्टिस्ट था ही। हर बच्चा क्रिएटिव होता है, तभी तो बच्चा छोटा होता है। तो वो दीवालों पर छोटी छोटी स्केचेस, छोटी छोटी पेंटिंग, छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाने लगता है। और आपने भी उन ड्राइंग्स के संग बातें की होगी, मुझे पता है, क्योंकि हम सब ने अपने बचपन में ऐसा किया होता है। पर जब बड़े होते हैं, जिंदगी की रफ्तार में से टक्कर लेने लगते हैं, तेज रफ्तार में दौड़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है, खत्म हो जाती है। पर वक्त कभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। जिस दिन आप चाहें, आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आप देखिएगा कि दुनिया कितने दिल से आपकी उस क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेगी, आपकी उस क्रिएटिविटी को सराहेगी। अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। हिंदी में कहा जाता है ना, भागीरथ प्रयास, यानी कि भागीरथ की तरह तपस्या कीजिए तो क्रिएटिविटी रूपी गंगा को एक दिन उतर के आना ही पड़ेगा। पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसका टाइटल गंगेश्वर ही है। ये शिव के गंगेश्वर रूप को प्रदर्शित करती है। और एक कलाकार की और बाकी की दुनिया में क्या फर्क होता है पता है? दुनिया जब आंखें बंद कर लेती है तब सपने देखती है, और कलाकार खुली आंखों से सपने देखता है। जब जगा लोगे वो जग जाएगा। क्योंकि तुम्हें याद है ना, बचपन में तुमने भी वो पहाड़, वो झरने, वो पेड़ बनाए ही होंगे। सबने बनाए होते हैं, पूरी क्लास बनाती है। पर जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि उनके अंदर एक आर्टिस्ट है। जब आर्टिस्ट लगातार कोशिश करता है तो उसकी क्रिएटिविटी रूपी गंगा को एक ना एक दिन उसके कैनवस पे, उसके पेपर पे उतर के आना ही पड़ता है। तो बस भागीरथ की तरह तपस्या करते रहो, फल कभी ना कभी तो मिलेगा ही। कई बार समय की वजह से, कई बार जिंदगी के जद्दोजहद में फंस के, और कई बार बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कब आपके अंदर का आर्टिस्ट आपसे दामन छुड़ा करके चला गया है। वक्त कभी भी नहीं जाता है। हाथ बढ़ाओ और अपने अंदर के आर्टिस्ट के दामन को पकड़ लो। फिर देखो दुनिया कैसे खुले दिल से आपकी क्रिएटिविटी को अपनाती है, सराहती है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो चालू हो जाओ। कलाकार बनने की कोई उम्र नहीं होती है। कला में अपनी शैली बनाने के लिए आपको कंटिन्यूटी का सहारा लेना पड़ेगा। लगातार काम और काम और काम। जितना काम आप करते जाएंगे, आपकी कला उतनी ही ज्यादा निखरती जाएगी और उतनी ही वो आपकी होती जाएगी। क्योंकि जितना लंबा समय आप कला के संग बिता लेंगे, वो भी उस आपको उतना ही दिल खोल के अपना लेगी। और एक पॉइंट के बाद आप अपना सिग्नेचर स्टाइल जरूर खोज लेंगे, जिसको देख करके दुनिया आपको याद करेगी, या आपको देख करके आपकी कला को याद करेगी। दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाएंगे कि दोनों में से कुछ भी दिखेगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे स्टूडियो पे आते हैं जब, तो मुझसे कहते हैं कि आपकी जो सबसे अच्छी पेंटिंग है वो मुझे दिखाइए। तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, सबसे अच्छी पेंटिंग जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपके लिए जो पेंटिंग अच्छी होगी, हो सकता है दूसरे के लिए उसका कोई मतलब ही ना हो, और दूसरे को हो सकता है जो आर्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, आपके लिए वो बहुत ही बचकानी या बहुत ही इररिलेवेंट हो। तो इसलिए अच्छी पेंटिंग का मतलब है वो पेंटिंग अच्छी है जिसमें आप अपने
सोच के अनुसार एलिमेंट्स को खोज सकें, जो आपकी सोच है उसको एक आयाम देने वाली हो, उसको पहचान देने वाली हो। क्योंकि आर्टिस्ट जब बनाता है तो उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच तो उस पेंटिंग में होती है, पर जो दर्शक होता है, यानी कि जो पेंटिंग देखने वाला होता है, पेंटिंग कलेक्ट करने वाला होता है, पेंटिंग को अप्रिशिएट करने वाला होता है, उसका भी नज़रिया उस पेंटिंग में जा करके जब अपने ज़रूरत के एलिमेंट्स को, अपने पसंद के एलिमेंट्स को उसमें जब वो तलाश लेता है, तो वो पेंटिंग उसके लिए अच्छी पेंटिंग होती है। आर्टिस्ट होता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आर्टिस्ट सोचता कॉम्प्लिकेटेड है, और वो जो जितना कॉम्प्लिकेशन उसकी सोच में होगा उतना ही वो उसके कैनवस पे उसको खूबसूरती से उकेर पाता है। क्योंकि आर्ट में सिंप्लिसिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आप जिस आर्ट को बहुत सिंपल भी समझते हैं, उसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसको देख पाना कला के प्रशंसक, कला को पहचानने वाले, कला को समझने वाले लोगों के बस में होता है। पेंटिंग क्या है? कलाकार के अधूरे सपने, कलाकार की अधूरी ख्वाहिशें, कलाकार की कल्पना की उड़ान, कलाकार का दुनिया को देखने का नज़रिया, कलाकार का अपनी विरासत को समझने का नज़रिया, कलाकार को दुनिया की लकीर पे न चल के उसकी रवायतों को तोड़ने की का जो दमखम है, वही आर्ट है। जब एक कलाकार पेंटिंग बनाता है तो उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, कई बार देखने वाले के दिमाग में कुछ और ही उसको देखने के बाद चलता है। तो चलिए आज से हम अपनी एक यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ पर ना कोई टीचर होगा, ना कोई स्टूडेंट होगा, मैं और आप जुड़ेंगे। और अगर आप अपने अंदर के कलाकार को जगाना चाहते हैं तो मेरे साथ अपने घर की दीवारों के लिए ही सही कुछ काम कीजिए। अपने मेहनत से, अपने किए काम से, अपनी क्रिएटिविटी से अपने घर की दीवारें सजाइए, अपनी ज़िंदगी को चेंज करिए। चाहे आप कॉरपोरेट जॉब करते हों, चाहे आप दिन भर बिज़ी हों, चाहे आप सॉफ्टवेयर में काम करते हों, कुछ भी करते हों, पर मेरा मानना ये है कि हम सब के भीतर एक आर्टिस्ट है। और मेरा जो प्रयास है वो आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट उतना ही इफ़ेक्टिव है हमारी ज़िंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाने में, जितना कि मेडिटेशन से आता है, स्पिरिचुअलिटी से आता है। तो हम आप मिल करके अपनी अपनी ज़िंदगियों में क्वालिटेटिव चेंज लाते हैं। बस मैं और आप, और ना मैं एक स्टीरियोटिपिकल टीचर की तरह आपको सिखाऊंगी। बस मैं ये चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो मेरे साथ मिल कर के उभरे। आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने नियर एंड डियर्स के लिए कुछ क्रिएट करें, उनको भेंट दें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और क्रिएटिव बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम और आप एक संग अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर सकें। थैंक यू।